आप सभी को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिसको शायद हम या तो अनदेखा कर चुके थे या शायद हमारा उस तरफ ध्यान नहीं गया। जबकि यदि हम इस तरफ ध्यान देते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो शायद हमें एक ऐसी रिलीफ मिलेगी इस समय जब हम कोविड-19 में लड़ रहे हैं। यदि हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव केस की, तो 30 जनवरी 2020 को पहला पॉजिटिव जो पेशेंट हमें मिला था वो केरला में मिला था। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट बढ़ते गए और हम 25 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद जब पूरे कंट्री में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने ये तो कोशिश ज़रूर की कि हम घर से बाहर नहीं निकलें और हम हर संभव कोशिश करें कि हम हमारी सरकार का साथ दें, हम सभी का अपनों का साथ दें, हमारे देशवासियों का साथ दें। धीरे धीरे जब लॉकडाउन का टाइम था तो सभी लोगों ने जिन भी चीज़ों की आवश्यकता थी इस कोरोना में लड़ने के लिए, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र्स, पीपीई किट, जो शुरू में हमें कमी थी वो धीरे धीरे सब लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ थी, बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने रातों रात इस चीज़ की इंडस्ट्री खड़ी की और ये सब बनाना स्टार्ट किया। इनफैक्ट जो बहुत से ऐसे लोग भी थे, बहुत से वॉलंटियर्स थे, बहुत सारे एनजीओज़ थे जिन्होंने अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपने एनजीओज़ में फ्री में मास्क बनाना स्टार्ट किया और फ्री में बांटना शुरू किया। वो किसी भी तरह के चार्जेस इनके लिए नहीं लेते थे। इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में जब हर एक देशवासी जूझ रहा था और अपना योगदान दे रहा था, तो हम उन कुछ ऐसे योद्धाओं को भूले बैठे हैं जो योगदान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने उन्हें लाइसेंस नहीं दिया है या लड़ने के लिए वो हथियार नहीं दिए हैं जिससे वो लड़ सकें। अब इस लड़ाई में जब हर देशवासी ने अपना योगदान दिया, पीपीई किट बने, सैनिटाइजर्स बने, ग्लव्स वगैरह हर चीज़ मिली। इंडियन रेलवे ने जब हॉस्पिटल्स की कमी को देखा, उन्हें लगा कि हॉस्पिटल्स की हमें यहाँ कमी पड़ सकती है, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी बोगीज़ को या बहुत सारी ट्रेन्स को कोविड-19 पेशेंट्स के लिए खाली किया और उन्हें रातों रात हॉस्पिटल बनाया। हमारे पास इक्विपमेंट्स भी आ गए, हॉस्पिटल्स भी आ गए, पेशेंट थे, लेकिन क्या नहीं था या क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी हमें कमी महसूस आज हो रही है, वो है तो डॉक्टर्स। रातों रात हमारे पास क्या, इस दुनिया में किसी के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक आम इंसान को 24 घंटे, 48 घंटे या 10-12 दिन में डॉक्टर बना दें। इसलिए जो हमारी डॉक्टरों की कमी है इसको हम पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे चलना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स हम लोगों के लिए लिए थे, जिसमें यदि ये स्टेप और लेते हैं तो सभी के लिए बहुत अच्छा एक कदम होगा। 31 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपनी वेबसाइट पे एक सूचना जारी की जिसके तहत सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये आदेश दिए गए थे कि दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत 44,000 के अप्रोक्स वॉलंटियर्स थे जिन्होंने 6 मंथ से 12 मंथ्स की हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग ली थी। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ये सभी कलेक्टर्स हैं या जो सभी डीएम हैं, ये इन 44,000 वॉलंटियर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोविड-19 की हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगा सकते हैं या उन्हें फ्रंट लाइन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं कि 6 या 12 महीने की जो ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा है वो कोविड-19 में फ्रंट लाइन में लड़ सकता है या डॉक्टर्स के बाद वो वहाँ खड़ा हो सकता है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपका मत आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे आने के बाद जून में 22 जून 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें यह बताया जाता है कि वहाँ पर जो 11 गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें ऑलमोस्ट 1106 स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी को कोविड-19 में ड्यूटी लगाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके बाद उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और उनको फ्रंट लाइन में डिप्लॉय किया जाता है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, या इनफैक्ट ये भी हम कह सकते हैं कि फाइनल ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, यानी 3.5 से 4 साल की उन्होंने पढ़ाई की होगी। ऐसे में शायद यदि ये स्टूडेंट्स या ये डॉक्टर्स जब फ्रंट लाइन में जाते हैं तो इन पर भी रिस्क बनता है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की या उस सॉल्यूशन की जो हम कर सकते हैं या हमारी मिनिस्ट्री कर सकती है हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए, या यह कदम जो हम सभी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है, वो है एफएमजी स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में अपनी स्टडीज़ या तो हायर नंबर नहीं लाने के कारण नहीं कर पाए थे या प्राइवेट कॉलेजेस में अपना बजट कम होने के कारण नहीं कर पाए थे। ये सभी स्टूडेंट्स जो अब्रॉड गए थे स्टडीज़ के लिए, जिसमें रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, फिलीपींस, जॉर्जिया, बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स अपने बजट के हिसाब से जाते हैं। ऑलमोस्ट यदि हम बात करें तो 2014 और 15 में हर साल कम से कम 15 हज़ार स्टूडेंट गए होंगे, यानी कि इन 2 सालों में लगभग 30,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी मेडिकल की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गए। अब हम बात करते हैं ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। ये सभी एफएमजी स्टूडेंट्स जो
अब्रॉड से अपनी मेडिकल कंप्लीट करने के बाद जब इंडिया में आते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको FMG बोला जाता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये FMG एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का होता है जिसमें स्टूडेंट्स को 150 स्कोर करना है, यानी 50% स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, तो ना ही इसमें किसी तरह के ग्रेस मार्क्स होते हैं। यदि अब हम बात करें कि ये हमारी कैसे मदद करेंगे, या हम दिसंबर का डेटा लेते हैं 2019 का, तो दिसंबर 2019 में ऑलमोस्ट 15,663 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, जिसमें से जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था 20 जनवरी को तो 1606 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट विथहेल्ड था। तो मैं अपने इस डेटा में शायद इन 1600 स्टूडेंट को कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा, इसके अलावा मैं एक रफ डेटा आप लोगों को देना चाहूँगा तो शायद आपके कहीं काम आए। इन सभी में 4032 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 150 या 150 से ऊपर का स्कोर मिला और ये क्वालिफाई हुए। इनके अलावा 10,025 स्टूडेंट ऐसे थे जो 150 स्कोर नहीं कर पाए, या 149, 148 पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ना कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सेम वे में यदि हम बात करते हैं किसी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो हम बात करते हैं नीट पीजी की। नीट पीजी में 2020 में सीट्स फिल नहीं हुई। नीट पीजी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल था, मीन और SC ST या जो रिजर्व कैटेगरी थी उसके लिए 40 परसेंटाइल था। अब जब प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स फिल नहीं हुई हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफिकेशन जारी करके इसी मेरिट को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको इन्होंने रिवाइज़ किया और जो जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल की आवश्यकता थी उसको 30 परसेंटाइल किया, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल थी उसको 20 परसेंटाइल किया। यदि हम इसमें मार्क्स की बात करें तो जो 50 परसेंटाइल था उसमें 366 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन अभी नई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 30 परसेंटाइल, उसके हिसाब से स्टूडेंट को 275 मार्क्स चाहिए। यदि हम सीट्स फिल करने के लिए यदि हमारी मिनिस्ट्री एक स्टेप ले सकती है तो शायद अब इस संकट की घड़ी में जब हमें सबसे ज़्यादा इन डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो एक स्टेप यदि MCI लेती है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेती है, जिसमें 50 परसेंटाइल की बजाय यदि इसको 45 परसेंटाइल भी दिए करते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2610 डॉक्टर्स मिलेंगे। यानी कि जो 300 मार्क्स थे उसमें 50% की बजाय हम 45% करते हैं, यानी कि 135 मार्क्स, तो 2610 डॉक्टर्स हमें मिल जाएंगे। और यदि हम इसी क्राइटेरिया को 5% और डाउन करते हैं और 40% करते हैं, यानी कि 120 मार्क्स, तो हमें 2645 डॉक्टर्स और मिल जाएंगे। यानी कि टोटल 10% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को हम कम करते हैं तो हमें 5255 डॉक्टर्स इस समय तैयार मिल जाएंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो इतना स्कोर कर सकते हैं और उन्होंने वहाँ स्टडीज़ की हैं। यदि हम परसेंटाइल बेस की बात करें तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इन 16,000 स्टूडेंट में से ऑलमोस्ट 13 या 14,000 स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे यदि हम परसेंटाइल को कैलकुलेट करेंगे तो। लेकिन हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये पासिंग परसेंटेज कम हो गया। तो इस संकट की घड़ी में जब हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है तो मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से या वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो हमारी मदद कर सकते हों या इन सभी स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हों, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक स्टेप फॉरवर्ड होइए और आप कोशिश कीजिए कि हमारा यह मैसेज मिनिस्ट्री और सभी ब्यूरोक्रेट्स या वो सभी लोग जो इस संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं और डिसीजंस बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो यदि वो ये पॉलिसी बनाते हैं तो हमें 5,500 डॉक्टर अभी के टाइम मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि हम 31 अगस्त को नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, फिर से जो जून में होना था वो FMG का एग्ज़ाम अभी इसी मंथ में 31 जून को हो रहा है, 31 अगस्त को हो रहा है। यदि इसमें भी हम 10% का क्राइटेरिया कम रखते हैं तो शायद जहां हमें 4,000 डॉक्टर्स मिले थे वहां हमें 10,000 डॉक्टर और मिल जाएंगे। तो इस संकट की घड़ी में यदि हमें 10,000 डॉक्टर्स भी मिलते हैं, और मेरा मानना ये है कि यदि एक डॉक्टर कम से कम 10 पेशेंट को भी ट्रीट करता है या उनको सर्व करता है, तो मेरे ख्याल से 1 लाख पेशेंट्स को हम मदद दे सकते हैं, वो भी उस समय जब हमारे देश में आज की डेट में 17.5 लाख से ऊपर कोरोना के केसेस हैं। अभी तय आपको करना है कि मैंने जो मुद्दा आपके सामने रखा इसमें कोई गलती है या कुछ है, तो आप तय कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।